एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं प्राइवेट पार्ट में ओडर के बारे में। जी नहीं, आज मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये ओडर की प्रॉब्लम ना सिर्फ लड़कियों को नहीं होती, लड़कों को भी होता है, बस परसेंटेज थोड़ा कम होता है। क्योंकि फीमेल प्राइवेट पार्ट में कुछ ऐसे मतलब उसकी फंक्शनिंग कुछ ऐसी होती है, लाइक वजाइनल जो डिस्चार्ज होता है वो फ्रीक्वेंटली होता है, हर रोज़ 24 घंटे होता है। उसके पीछे भी अपना पर्पस है, वो मैं इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो ये जो मतलब कि ये जो सिक्रेशन होता है ना, ये जो फीमेल प्राइवेट पार्ट से सिक्रेशन होता है, इस सिक्रेशन की वजह से फीमेल प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा ओडर पैदा हो सकती है अगर वो हाइजीन का ध्यान ना रखे। और अगर बात करूँ मैं लड़कों की, तो लड़कों के प्राइवेट पार्ट में भी ना बदबू होने के पीछे बहुत सारे रीज़न है। एज लाइक के सबसे पहला तो हाइजीन मेंटेन ना करना, जो कि दोनों के लिए बराबर है। अगर मैं बात करूँ दूसरे की, वो है 24 घंटे या फिर मैक्सिमम टाइम 18 घंटे 19 घंटे अंडरवेयर का यूज़ करना। वो भी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों ही आज के डेट पे ऑफिस वर्क करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, या फिर कॉलेज स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी हो, कोई भी फील्ड में हो, उस वजह से घर से बाहर रहना हो जाता है। और पसीने से और हमारी बॉडी के भी कुछ ऐसे फंक्शनिंग होती है ना, जिसकी वजह से एयर कांटेक्ट में वो नहीं आ पाती। अगर टाइट अंडरवेयर यूज़ करते हो, और स्पेशली अगर आप कॉटन अंडरवेयर नहीं यूज़ करते हो, इस केस में ज़्यादा होता है कि कॉटन अंडरवेयर यूज़ ना करने से वो जो पसीना होता है वो सोख नहीं होता, या फिर एयर कांटेक्ट में नहीं आ पाती, बैक्टीरियाज डेवलप करते हैं, तो इस वजह से ओडर होता है। मैं बात करूँ बदबू की ना, तो ये बदबू होने के पीछे कुछ रीजंस हैं जो लड़कों के लिए भी सेम है, कुछ रीज़न है जो लड़कों के लिए भी सेम है, और कुछ एक्सटर्नल बेस पे है जो लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा है। अब दोनों के लिए सेम क्या होता है, दोनों ही अंडरगारमेंट्स का यूज़ करते हैं, और बहुत बार बहुत लोग हैं जो मैक्सिमम फेस पे यूज़ करते हैं। सुबह यूज़ करके निकलते हैं घर से, और वही अंडरवेयर पहन के वो रात को घर लौटते हैं। तो ये जो पूरा टाइम होता है भाग दौड़, उसके बीच मतलब कि पब्लिक टॉयलेट पे पी पास करना, और हम जानते हैं कि अगर घर से बाहर हम रहते हैं ना, तो उस लेवल पे हम हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते जो हम घर बैठ के कर सकते हैं ना। तो ये होता है, और इसी वजह से ना बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं। बहुत बार हम हाइजीन का अच्छे से वॉश नहीं कर पाते, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे नहीं हो सकता। बहुत सारी रीज़न है दोनों के लिए ही, पसीने से या फिर जो फीमेल्स है उनके सिक्रेशन की वजह से, लिक्विड बाहर निकलने की वजह से वो प्राइवेट पार्ट में लग जाता है, अंडरगारमेंट्स में लग जाता है, और उससे नमी आ जाती है, और उससे भी जो ओडर है वो क्रिएट होता है। ओडर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो नेचुरल है, नेचुरल इन द सेंस कि आप ना वो बॉडी की स्मेल जैसा ही है, बॉडी में कुछ स्मेल होगा, जैसे कि अगर कोई पानी आ गया तो उसको अगर हम स्मेल करोगे तो वो स्मेल ही। और ओडर जो होता है ना, वो होता है कुछ फिशी टाइप का, या फिर कुछ मतलब कि गंदा सा, जिसको आप बिल्कुल भी मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते। वो भी लाइट होता है, डीप होता है। लाइट इन द सेंस कि अगर आप बाहर रह रहे हो, मैंने कहा, तो उस केस में क्या होता है कि बैक्टीरियाज बिल्डअप होते हैं थोड़ा बहुत, और बहुत बार लड़कियों को इन्फेक्शन हो जाती है, यूटीआई की इन्फेक्शन हो जाती है अगर वो पानी ज़्यादा नहीं पीते, अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, पी पास करने के बाद भी वॉश नहीं करते। तो बहुत सारी रीज़न की वजह से भी थोड़ा बहुत ओडर हो सकता है। पर अगर लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ अगर देखती हैं कि उनकी वाइट डिस्चार्ज बहुत बढ़ गई है, और मतलब कि उनकी पैंटी में एक कलर चेंजेस दिख रहा है वाइट डिस्चार्ज में, और बहुत गंदी बदबू आ रही है ना, तो ये डरने की बात है ना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट अगर ओडर लाइट है, तो मैंने कहा कि किस लिए होता है, लड़कों के लिए भी होता है, लड़के भी हाइजीन का ध्यान बहुत बार नहीं रख पाते। तो चलिए बात करते हैं ना कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि बात अगर है प्राइवेट पार्ट की, तो उसका ध्यान उतना ही रखना ज़रूरी है जितना हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं ना। क्योंकि फेस का ध्यान नहीं रखे तो हमें पिंपल्स हो जाएगा, झुर्रियाँ आ जाएंगी, पर अगर हम प्राइवेट पार्ट का ध्यान नहीं रखें ना, तो उससे उस लेवल पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है जो जानलेवा भी हो सकता है। तो आइए फटाफट सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, हाइजीन। हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप इंटीमेट रिलेशनशिप में हो, यानी कि आप फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो, तो हर बार फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद वॉश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, वो उससे फिर यूटीआई
आपको हो सकती है जो ट्रैक इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वो हो सकता है। अगर आप घर से बाहर रहते हो, ऑफिस में काम करते हो, बैक ऑफिस में काम करते हो, यानी कि आपको 24 घंटे ऑफिस के अंदर रहना होता है, तो ट्राई करो कि 2 अंडरवेयर को स्टोर करने की। यानी कि घर से आप जब बाहर निकलते हो तो लंच टाइम के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ और अपने अंडरवेयर को चेंज कर लो। ये आप कर सकते हो, इससे भी बहुत बार आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ट्राई करना, क्योंकि मैंने भी ये किया था जब मैं ऑफिस वर्क में काम करती थी और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये थैंक गॉड माई मॉम ने मुझे ये सोल्यूशन बताया था और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर बात करूँ मैं वॉश की, तो डेफिनेटली अगर जब बाहर रहते हो ना, जब आप मतलब कि बाहर कोई पब्लिक टॉयलेट पे यूरिन पास करते हो, तो कोशिश करो कि उस पब्लिक टॉयलेट को टच ना करने की, हाफ सीटेड होके आप पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करो। अगर आप वॉश नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप मतलब कि वाइप करने की कोशिश करो। वाइप हमेशा अपने पास रखो अगर आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है बार बार। बहुत सारी फीमेल्स आज के डेट पे, ये इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आज के डेट पे ना हार्श केमिकल वाला सोप या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हेयर रिमूवल क्रीम्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं जिसमें हार्श केमिकल होता है, चाहे लड़कों के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए हो। अगर आप हेयर को रिमूव करने के लिए प्राइवेट पार्ट में यूज़ करते हो कोई भी हार्श केमिकल, वो एरिया होता है सेंसिटिव और वो कर देता है आपके प्राइवेट पार्ट के स्किन को बर्बाद, उसकी पीएच लेवल को ख़राब कर देता है। फीमेल्स की बात कर रही हूँ। और इससे फिर बैक्टीरिया और ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे वेजाइनल डिस्चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाता है और बदबू भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी कुछ भी यूज़ करते हो ना, तो मतलब कि मेक श्योर कि वो हार्श केमिकल वाला ना हो, पैराबेन फ्री हो, सोप फ्री हो, बिल्कुल माइल्ड हो, स्पेशली प्राइवेट पार्ट के लिए ही हो। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर आप यूज़ कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। बट आप प्लीज़ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले ये इंश्योर कर लो कि वो केमिकल फ्री है। जो लड़के लड़कियां घर से बाहर काम करते हैं ना, वो स्पेशली एक मतलब कि हैबिट को मतलब कर सकते हो कि जब भी आप घर वापस आओ तो कोई भी इंटीमेट वॉश जो केमिकल फ्री होता है, जो कि अच्छा होता है, जिसकी पीएच लेवल वो ख़राब नहीं करता, ऐसे कोई इंटीमेट वॉश से अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लो। जब भी आप घर वापस आते हो तो नहाते तो डेफिनेटली हो ना, तो एक ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करो जो कि प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग के लिए हो, बट डेफिनेटली वो केमिकल पैराबेन फ्री हो, ताकि उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है, जो बैड बैक्टीरिया है ना उसको पनपने नहीं देता और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। पूरे दिन में जो पसीना या मतलब कि वेटनेस की वजह से जो बैक्टीरिया पनपते हैं ना, उसी से ही बदबू होती है, तो ये फिर उसी वक्त उसको ख़त्म कर देता है। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप दही, हल्दी, तुलसी, ये सारी चीज़ों का पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हो। हफ्ते में 1 बार या 2 बार यूज़ कर सकते हो। इसमें दही में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट में बैक्टीरिया को स्टोर करने में मदद करता है और ये और ज़्यादा फाइट करता है बैड बैक्टीरिया से, जो ओडर के लिए जिम्मेदार है। मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जो है नमिया का इंटीमेट हाइजीन वॉश। ये इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेचुरल हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लाइक हल्दी है, इसमें चंदन है, इसमें टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, इसमें क्यूकुम्बर जो फ्रूट है उसका एक्सट्रैक्ट है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए। ये एकदम नेचुरल है, इंग्रेडिएंट से बना है, केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है, सोप फ्री है और ये आपके प्राइवेट पार्ट को डार्क भी नहीं करता क्योंकि केमिकल फ्री है। और सबसे बढ़िया बात इसकी है कि ये हर्बल प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप घर पे वापस आओ, तो जस्ट इससे आप अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लो। ये बहुत आपको फ़ायदा देगा और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। प्रोडक्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लिंक पे क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। एक और बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, वो है बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो रात को भी अंडरवेयर पहन के सोती है। बहुत सारे मेल भी ऐसे हैं जो रात को बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे कपड़े यूज़ करती हैं ना, ऐसा कपड़े यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल भी मतलब कि फ्रीली नहीं है। और प्राइवेट पार्ट एरिया जो है ना वो एयर कांटेक्ट में आना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा होता है, प्राइवेट पार्ट के स्किन के लिए अच्छा होता है।
कॉटन पैंटी हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉटन जो है वो आपके पसीने को, ये जो वेटनेस है फीमेल्स की जो मतलब कि जो वेट होती रहती है हमेशा, उसको ये सोक कर लेता है और इससे बहुत बार ऐसा होता है कि आप बच जाते हो इन्फेक्शन से। और इन्फेक्शन बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, बहुत हाई लेवल पर जिम्मेदार होता है ओडोर का, गंदी सी बदबू का। तो आप इसका भी ध्यान रखें। बहुत बार लड़कियां ऐसी करती है, लड़के भी करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल मतलब कि लुक की वजह से वो ना प्राइवेट पार्ट की मतलब पैंटी अंडरवेयर को ना कुछ दूसरे कपड़े यानी कि सिल्क या फिर कुछ अलग जो कॉटन नहीं है वो इस्तेमाल करते हैं। अब अंडरवेयर को आपको कौन खोल के देखेगा भाई, और जो आपका पार्टनर है उसको आपके पैंटी अंडरवेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप कैसे उससे फ़र्क पड़ने वाले हैं, तो इसको ध्यान ज़रूर रखना। व्यूअर्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हर रोज़ लाती हूँ जो आपके लिए मे बी हेल्पफुल हो। थैंक यू, बाय बाय।